हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और संडे का दिन है तो संडे को बहुत से एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं और आज हस्बैंड कर रहे हैं कार की सफाई। तो इन्होंने कार खोल रखी थी क्योंकि कार की सफाई कर रहे थे और संडे को छोटे मोटे एक्स्ट्रा काम होते रहते हैं। और यहाँ पे ये बैठ के कर रहा है अपने बॉक्स की सफाई क्या कर रहा है पूरे घर में, पानी पानी पिला रहा है। तो इसने बहुत जिद करी तो मैंने इसलिए इसको बरामदे में एक कटोरी में पानी दे दिया था। और यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी धूप हो रही है, आज बहुत ही अच्छी धूप हो रही है। फिलहाल तो खैर 2-4 दिन से बहुत ही अच्छी धूप हो रही है। गुड मॉर्निंग। और आज है संडे, तो संडे के दिन कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम होते रहते हैं। हस्बैंड कर रहे हैं आज गाड़ी की क्लीनिंग, जो कि हमारी हफ्ते 15 दिन में होती रहती है। ये कर रही है पढ़ाई, इसका है कल टेस्ट, तो पढ़ाई कर रही है और एक बाहर मस्ती कर रहा है, आप देख रहे होंगे। बॉक्स साफ कर रहा है। बॉक्स का साफ कर रहा है, पानी पानी कर रहा है। घर भी पूरा अस्त व्यस्त है। संडे का दिन है, नाश्ता बन चुका है। नाश्ता और लंच दोनों लगभग प्रिपेयर हो चुके हैं। और लंच और नाश्ते का मेरा आज ऐसा है कि यहाँ पे बनी आज पहाड़ी रेसिपी, आलू मूली की खिचौड़ी। तो जो लोग पहाड़ी हैं उन्हें पता है, वैसे मैंने का शेयर भी किया बहुत बार। तो यहाँ पे बन रही है आलू मूली की खिचौड़ी बन रही है। बच्चों के लिए बनाऊँगी दाल क्योंकि बच्चे नहीं खाएंगे, प्लस बच्चों के लिए नाश्ते में बनेगी मैगी, और मेरे लिए हस्बैंड के लिए आलू मूली की खिचौड़ी है। और प्लस राई की सब्ज़ी बनाई है मैंने, हरी वाली सब्ज़ी होती है राई की, वो बनाई है। हस्बैंड के लिए मेरे लिए राई की सब्ज़ी है, देखिए यहाँ पे राई की सब्ज़ी है, प्लस लंच के लिए आलू मूली की खिचौड़ी है। बच्चों के लिए दाल बना रही हूँ और नाश्ते बनेगी बच्चों के लिए मैगी। तो कल से डिमांड है कि मम्मी हमारे लिए मैगी बनाना। और यहाँ पे मेरी सब्जी फ्रूट्स धुल के रखे हुए हैं, तो ये सब्जी मुझे फ्रिज में रखनी है। रात को धुल के रखे थे, इधर पड़े हैं बर्तन। तो अभी पूरा किचन भी अस्त व्यस्त है, घर भी अस्त व्यस्त है। तो फटाफट से करूँगी नाश्ता। लंच मैंने इसलिए प्रिपेयर कर लिया क्योंकि मुझे करनी है आज ड्राइंग रूम की क्लीनिंग। तो बस वही है, दिवाली आने वाली है तो लगभग, वैसे तो खैर मेरा क्लीनिंग का काम बहुत पहले से स्टार्ट हो चुका है। पर्दे मेरे क्लीन हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा मेरा क्लीनिंग का काम नहीं है, थोड़ा बहुत बस किचन का मैं सामान मंगा लूँगी दिवाली के लिए जो भी होता है, जैसे ग्रॉसरी वाला। तो मैं सोचूँ मेरे ग्रॉसरी का सामान आ जाए तो मैं एक साथ ही किचन का सारा कर लूँ, फिर क्लीनिंग का काम। और फिर है लैट्रिन बाथरूम मुझे क्लीन करने हैं, वो भी क्लीन करने होते हैं। और लास्ट में करूँगी मंदिर। तो नवरात्रों में मैंने अच्छे से मंदिर की क्लीनिंग करती है और अब करूँगी मैं दिवाली के टाइम पे। और आज करनी मुझे ड्राइंग रूम की क्लीनिंग कुछ नहीं करनी है वैसे, खैर इतना कुछ नहीं है क्योंकि खिड़कियों की क्लीनिंग मैं कर चुकी हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को शायद बताया होगा, एक दिन मतलब पूरे दिन में मैंने एक दिन सारे घर की खिड़कियाँ क्लीन की थी। तो मुझे जो इस सोफ़े के कवर हैं ये धुलने, तो वैसे तो खैर मेरा विचार था एक बार कि मैं सोफ़े भी बाहर ले जाऊँ। वैसे ले जाते हैं हम साल या 1.5 साल में कभी ले जाते हैं सुखाऊँ, लेकिन अभी हिम्मत नहीं है कि सोफ़े बाहर जाएँ क्योंकि शरीर में इतनी जान भी होनी चाहिए, हिम्मत भी होनी चाहिए। तो अभी फ़िलहाल ऐसी हिम्मत है नहीं। तो आज मैं मुझे सोफ़े के कवर धुलने हैं, प्लस मैं सोच रही हूँ डाइनिंग जो कवर है ये भी हल्का सा मैं हाथ से छाल लूँ। मशीन में तो नहीं डालूँगी, इन्हें हाथ से छालूँगी। प्लस जो चेयर के कवर हैं इन्हें भी मैं धुल लूँगी। और जो ये वाला बिस्तर है ये मैं धूप में डाल लूँगी और बेडशीट धुल लूँगी। तो अब मैं क्या करूँगी कि मतलब डेली थोड़ा जो एक्स्ट्रा काम हो तो मैं करूँगी, साथ में हर रूम के एक बार थोड़ा, क्योंकि अभी धूप अच्छी है। अब 1 महीना आप कह सकते हैं, थोड़ा बहुत 1 महीना या 15-20 दिन धूप अच्छी रहेगी और उसके बाद तो शायद फिर धूप कम हो जाती है, बादल मिल जाते हैं धूप कम। तो मैं सोच रही हूँ कि एक बार मैं फिर से धीरे धीरे करके पूरे घर की बिस्तरे सुखा लूँ। और बेडशीट दिवाली से पहले बेडशीट सारी धुल लूँगी, सोफ़े कवर धुल लूँगी। और भी खैर दिवाली से पहले बहुत काम होते हैं हमारे, तो जैसे अंदर के भी हैं बाहर के भी हैं, तो बहुत से थोड़ा बहुत जितना मैं मुझे हो पाएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और फिर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। तो जैसे अब दिवाली आने वाली है और प्लस फ़िलहाल में मौसम भी बहुत अच्छा है, तो बस इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके एक रूम करके थोड़ा बहुत सफाई कर लूँगी। तो एक रूम करके भी क्या मतलब करना ही पड़ेगा, थोड़ा जल्दी ही करना पड़ेगा क्योंकि शायद आप कह सकते हैं हफ्ता भर दिवाली के लिए है। तो यहाँ पे मैं सारे जितने भी चेयर हैं इनके कवर निकाल लूँगी और इनकी धुलाई कर लूँगी। तो मैं इन्हें मशीन में नहीं डालूँगी, हाथ से धुलूँगी। वैसे तो खैर इन्हें धोने की ज़रूरत है नहीं, ज़्यादा गंदे हैं नहीं, पर मैं सोचती हूँ कि फ़िलहाल मैं धो लूँ, मतलब वही है ना त्योहारों का टाइम है, धो लूँ। तो इन्हें मैं आप कह सकते हो 5 या 6 महीने में धुलती हूँ। वैसे तो अभी तो खैर मैं इन्हें फ़र्स्ट टाइम धो रही हूँ, पहले इन्हें नए ले आए थे और फर्स्ट टाइम इन्हें धो रही हूँ। सोफ़े के कवर भी ले आए हैं और ज़्यादा मुझे इन्हें धुलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखिए मैंने सारे सोफ़े के कवर, डाइनिंग टेबल के कवर, चेयर के कवर सब मैंने यहाँ पे निकाल लिए हैं। और सारा सामान निकालने के बाद देखिए रूम कितना खाली खाली सा भी लग रहा है। और उसके बाद मैंने
रूम की अच्छे से डस्टिंग कर ली थी। तो मुझे जब किसी रूम की आप कह सकते हैं क्लीनिंग करनी होती है तो मैं इसी तरह से करती हूँ, और अच्छे से डस्टिंग प्लस क्लीनिंग और जैसे जो भी कपड़े हैं उनकी वॉशिंग करना, धोना, सब मैं एक ही अच्छे से कर लेती हूँ। इससे क्या होता है कि एक ही रूम की बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है, और अगर मैं सारा घर एक साथ लेके चलूँगी तो शायद नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं सिर्फ एक यही काम है जो मैं इसमें ही लग जाऊँ सुबह से शाम तक, और अगर सुबह से शाम तक भी लगूँगी तो भी नहीं हो पाएगा, और प्लस फिर हो जाता है, बहुत चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती है। तो मैं इसी तरह से एक एक रूम करके कर लेती हूँ। तो फिलहाल मुझे ड्राइंग रूम की करनी थी, और ड्राइंग रूम की सफाई का मेरा ये है कि ड्राइंग रूम मेरा ज़्यादा गंदा नहीं रहता है, ज़्यादा क्या बिल्कुल भी गंदा नहीं रहता है। और जो ड्राइंग रूम के सोफ़े के कवर हैं वो मैं 5 या 6 महीने में धुलती हूँ। हाँ, ये है बीच में धूप में डाल लेती हूँ, लेकिन धुलती 5 या 6 महीने में हूँ, और वो बिल्कुल भी फिर भी गंदे नहीं होते हैं। क्योंकि होता है ना, जिस रूम में ज़्यादा किसी का आना जाना ना हो तो फिर क्या ही वहाँ गंदगी होगी, वही हो जाता है। लेकिन ये है कि सफाई रेगुलर सफाई करनी पड़ती है, और चीज़ों को धूप में मुझे रखना पड़ता है ताकि रूम में स्मेल ना आए। तो बस यहाँ पे मैंने अच्छे से डस्टिंग कर ली थी, और उसके बाद मैंने झाड़ू लगा लिया है। और जैसे अब त्यौहार हैं तो धीरे धीरे सभी घरों में खैर यही काम अब चल रहा होगा, और फिलहाल तो मेरा क्लीनिंग का ही बहुत काम है, तो थोड़ा बहुत ही मैं क्लीनिंग के व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इधर हस्बैंड ने भी गाड़ी धुल ली थी, तो पहले तो इन्होंने मतलब गाड़ी का वही है सारा अच्छे से झाड़ लिया था, और उसके बाद अब गाड़ी को धुल लेंगे। तो ये भी अपनी जो गाड़ी है ना उसको आप कह सकते हैं महीने में एक बार इस तरह से अच्छे से गाड़ी की सफाई कर लेते हैं। और यहाँ पे जितने भी ड्राइंग रूम के कपड़े थे वो सब मैंने धुल लिए थे। तो जो डेली यूज़ के थे वो तो मैंने नहीं धुले थे अभी, लेकिन जितने भी ड्राइंग रूम का जो मैंने सामान खाली किया था वो मैंने धुल लिया। जैसे सोफ़े कवर थे, डाइनिंग डाइनिंग का जो कवर है, चेयर के जो कवर हैं वो मैंने अच्छे से धुल लिए हैं ताकि ये टाइम से सूख जाएँ। और इस टाइम अभी धूप ने भी अच्छा कह सकते हैं आप काम करने का मौका दे रखा है। और यहाँ पे जो बिस्तर के गद्दे थे वो भी मैंने बाहर डाल दिए हैं, और उधर जो कपड़े हैं वो मेरी जिठानी ने डाले हुए हैं, क्योंकि मैं तो खैर वाले कपड़े जो बेड वाले कपड़े वो सुखा चुकी हूँ, लेकिन मेरी जिठानी ने नहीं सुखाए थे। और इधर कार को भी हस्बैंड ने खोल लिया था ताकि अंदर तक अच्छे से क्लीनिंग हो जाए। और इसके बाद ये है, ये वाला जो क्लिप है आप कह सकते हैं रात 10 बजे का एक क्लिप है। तो पूरे दिन में उसके बाद मुझे बिल्कुल भी कैमरा उठाने का टाइम नहीं हो पाया, क्योंकि एक तो संडे का दिन था, फिर बहुत से काम हो जाते हैं। नेक्स्ट डे बच्चों का स्कूल होता है, तो बच्चों के स्कूल के कपड़े प्रेस करना, प्लस बच्चों को नहलाना धुलाना, उनका बैग वैग रेडी करवाना, और प्लस थोड़ा सा उनकी पढ़ाई के लिए भी रेगुलर टाइम देना। तो बच्चों की थोड़ा बहुत, बच्चों का खासकर बेटे की, बेटी तो खुद से पढ़ लेती है, लेकिन बेटे की मैं पढ़ाई रेगुलर रखती ही हूँ, चाहे मुझे आधा घंटा बैठूँ उसके साथ, तो ज़रूर बैठती हूँ ताकि रेगुलरिटी रहे। तो बस वही था, इसीलिए थोड़ा देर हो गई थी। तो मैंने कहा चलो ये काम तो ये है कि हम थोड़ा लेट भी कर लेंगे तो कोई बात नहीं। तो इस टाइम तक हमारा खाना पीना सारा काम लगभग हो चुका था। बस मुझे सिर्फ जो चेयर है इनके कवर डाल, वैसे तो चाहती तो मैं नेक्स्ट डे या मॉर्निंग में भी कर सकती थी, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं अभी निपटा लेते हैं। और फिर सिर्फ मैंने डाइनिंग का कवर ही बिछाया था, या चेयर के ही कवर मैंने लगाए थे। अभी सोफ़े के कवर मैं नहीं लगाऊंगी, एक तो देर भी हो चुकी है, और दूसरा मैं सोच रही हूँ शायद मैं अभी जो सोफ़े के कवर है वो ना भी बिछाऊँ, क्योंकि जो ये मुझे सोफ़े हैं ना ये मुझे बिना कवर के भी ऐसे बहुत अच्छे लगते हैं। तो शायद मैं कुछ दिन इन्हें बिना कवर के ही रखूँ, और सोफ़े के जो कवर हैं उनको मैं तय लगा के अलग से रख लूँगी, देखूँगी कैसे करूँगी, शायद करूँ शायद ना करूँ। तो बस जितना मुझे बिछाना था, जो भी चेयर के कवर लगाने थे मैंने लगा लिए। और चेयर के जो कवर है ना वो लगाने में थोड़ा टाइम भी लगता है, निकालने में तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, लेकिन लगाने में टाइम लगता है। तो बस इस तरह से मैंने आज अपनी जो भी ड्राइंग रूम की क्लीनिंग करी, डस्टिंग करी, वो आप लोगों के साथ शेयर किया। तो बस यही था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।